अंदर की एक आंख से, बाहर की शरीर की दो आंख और अंदर में दोनों आंखों के बीचों बीच सूरत बैठी, उसमें एक आंख, वो तीसरी आंख उसको दीपा कहते हैं। ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र, उसी को थर्ड आई कहते हैं। बोलो। विरह हो तो ये बन आवे, मेहनत करे तो कुछ फल पावे। अब कहते हैं क्या तुम्हारे पास होना चाहिए? तड़प, विरह, लगन होनी चाहिए कि भाई किसी ने कहा ये तड़प है और तुम ऐसे बैठो, इस तरह से तो आप में विरह हो, लगन हो उसको पाने की। क्योंकि जब किसी से मिलने की जब उसमें इच्छा होती है तो विरह होती है, चलो जल्दी मिले, चलते नहीं मिलता कैसे मिलेंगे, उसके मिले आप बेचैन नहीं, तो जो बेचैनी है उसके ना मिलने पर वही है तड़प, तड़प होनी चाहिए। अब कहते हैं कि अब क्या करो कि एक तो तड़प हो, थोड़ी सी मेहनत करो। क्या मेहनत करो कि दृष्टि को एक जगह रोको, आंख बंद करो बाहर की और अंदर की दृष्टि को सामने एक जगह रोको, तो अंदर की आंख का अंदर से रास्ता, उसका रास्ता अलग है, और बाहर की आंखों का तो बाहर से रास्ता, ये बाहर का रास्ता अलग है। बाहर की चीजें इन आंखों से ये दिखाई देगी और अंदर की चीज जो ये नहीं है वो दिखाई देने लगेगी, वो देगी। तो कहते थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी सी मेहनत करो, लेकिन उससे पूछो वो कैसा रास्ता कहाँ बताएगा और कैसे करेंगे और कैसे देखेंगे तो बताएगा। वो क्या सोचती नैन जमाओ, देखो एक जगह रोको, एकाग्र करो, थोड़ा मन बुद्धि चित्त को थोड़ा रोकना, यही तुम्हारी होशियारी। तो जब तड़प विरह रहेगी तो फिर मन कहीं नहीं जाएगा, विरह में मन नहीं जाता, विरह में इधर उधर कहीं नहीं भागेगा, जिससे मिला उसी के लिए लगा रहेगा। अब कहते हैं थोड़ी सी विरह होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए उससे मिलने के लिए। बोलो। देखे तिल पिल ज्योति समावे। हम गोस्वामी जी महाराज और महापुरुष कहते हैं सभी लोग जो उसको प्राप्त करते हैं कि वो तिल दिखाई देगा, उस तिल में पिल जाओ, यानी अंदर चले जाओ। जब अंदर जाओगे उस तिल के उस पार जब निकलोगे तो ज्योत दिखाई देगी, ज्योत चल रही। ज्योतें तो और भी हैं, तो और दूर दिखाई देंगी, लेकिन उन सब के देखने के बाद में असली निरंजन भगवान की जो ज्योत है वो दिखाई देगी। तो कहते हैं तिल में पिल जाओ, उसमें लय हो जाओ, उसमें चले जाओ, उस पार जाओ। जब वो दरवाजा मिले तो खिड़की में से निकल जाओ, उस पार हो जाओ। तो ज्योत ध्यान हो, यानी जलता हुआ दीपक। वो तो दिया बहुत बड़ा है, तो छोटा तो नहीं, बहुत बड़ा दिया। बहुत प्यार से एक ही सहारा पकड़ाते हैं, तड़प, तड़प से दृष्टि एकाग्र हो जाएगी, मन बुद्धि चित्त कहीं भागेगा नहीं। और जितनी जल्दी तड़प से कर्म जब बैठोगे तो तिल आ जाएगा, और जब उसमें प्रवेश होगे तो दरवाजा खुल जाएगा, उसी से सफाई होगी, वो साफ करता जाएगा। तो चीज ऐसी है कि सफाई होगी। बोलो। मन बस हो तो सूरत जागे, निरखी आकाश आत्मा जागे। जब सूरज जाग जाएगी तो मन बस में हो जाएगा, फिर नहीं भागेगा। संसार के इंद्रियों के प्रपंचों में क्षणिक सुख के लिए फिर मन नहीं भागता। और कहते हैं आत्मा का निकाल स्वरूप, अपना बोध, मैं किस स्वरूप का हूँ, उसका बोध उस दर्पण में होता है। तब उसे पता चलता है कि मैं इतना सुंदर हूँ जो यहाँ लिखा नहीं जा सकता। तब उसको आत्मा का, अपनी जीवात्मा का, सूरत का बोध होता है, ज्ञान होता है, अपने रूप को देखती है वो। बोलो। शब्द पकड़ परमात्म निरखे, आत्म जाय परमात्म पर। अब कहते हैं कि जब इसने निरख लिया, देख लिया, इस दिल के अंदर प्रवेश होकर के, और जब उसने अपना रूप उस दर्पण में देखा तो उसी जीवात्मा के परे परमात्मा उस सैदल कमल में बैठा हुआ, तो नाम को पकड़ लिया, घंटे और शंख की आवाज को पकड़ लिया। जो आवाज आती है यहाँ बहुत लोगों को सुनाई देती, लेकिन आप किसी से मत कहना। आप जब कह दोगे तो बंद, सुन रहे हो बंद हो जाएगा। आपको कहने का हक नहीं, क्योंकि आपको उन सब चीजों का बोध नहीं है। इसलिए आप किसी से मत कहना, छुपा के रखो, ये अमूलक पूंजी है,
जब कोई और पता लग जाए इसके पास रुपया पैसा है, अभी उठा ले जाए, अभी तुम्हारा जेब से निकाले जाए, और जगह तो छोड़ियों को मालूम तो होना चाहिए। ऐसे ही तुम्हारा माल कमाए हुआ लूट जाएगा तो किसी से कहना नहीं, इनमें सुनाई देता। तो कहते हैं कि जब आत्मा का ज्ञान हुआ तब परमात्मा का वो दर्शन होगा, तब दर्शन होगा, तब उस ज्योत का दर्शन होगा जो सैदल कमल में बैठी है, उसकी को ईटो, उसी को खुदा, उसी को गाठ, और 3 लोग का ये मालिक। कहते हैं कि इस तरह से उनसे पूछो रास्ता, जो जानता है वो बताएगा। सब आपको भादों के महीने में आपकी तकलीफ, आपकी इतना वेदना सब बताई, और अब रास्ता बता रहे सीधा पकड़ो, तुम्हारे मनस्वरूपी मंदिर से जा रहा, तो करो क्या कि भाई पूछ तो लो भेद कि कहाँ से मतलब है, कैसे ध्यान दृष्टि जमाई जाती, वो बताने वाला बताएगा ऐसे जमाओ, तो आप जमाओ दृष्टि को, एकाग्र हो जाएगी, तिल दिखाई देगा, उस तिल के अंदर खिड़की जैसा उसको खोलो दिखाई देगा, प्रवेश हो जाए, उस पार चला जाए, तब फिर अपना रूप, उस दर्पण है उसमें अपना रूप निकाले सुनाता, तब आगे वो परमात्मा को, आत्मा के परे परमात्मा उसको देखेगा। वो बैठा हुआ यही मतलब है ज्योतिष स्वरूप, यही काल भगवान है, इन्हीं ने विधान बनवाया अपनी वाणी से, और यही सब हिसाब करता रहता, लेकिन अपने स्थान पर रहते और उसी मालिक का अखंड ध्यान करते, क्योंकि उनको डर है कि अगर हम ध्यान छोड़ते तो रात चला जाएगा, ये सोचते निकल जाएंगे सब, तो बराबर उसका ध्यान करते हैं अपने स्थान में। आप ही ध्यान नहीं, सत्पुरुष का सब कर रहे हैं, सब उसका ध्यान करते हैं। बोलो। परमात्मा से आगे जाई, सोन महल में बैठक पाई। अब कहते हैं कि भाई परमात्मा के पहले, ईश्वर के पहले, खुदा के पहले, गाठ के पहले आगे, फिर कहते हैं कि ब्रह्म है, उसके पास तो वहां जब ब्रह्म पद पे पहुंचेगी तो ऊपर में गुरुपद है, यहाँ तो आत्म पद मिला, तब उसको परम पद के दर्शन हुए, उसका दर्शन हुआ, और ऊपर में अब वो ब्रह्म का दर्शन, ऊपर में गुरु का दर्शन, गुरुपद ऊपर चढ़ जाएगी, लेकिन शब्द उसको सुनाई देता रहता, क्योंकि भेद उनको बताया कि भाई इस शब्द को छांट लेना, शब्द आएंगे बहुत तरह के, छांट लेना इसको, तो छाटती जाती है, चलती जाती, छाटती जाती। बोलो। सोन के परे महा सुन ले, सुन कहते हैं 10वें द्वार को, जिस पर पार ब्रह्म विराजमान। अब पार ब्रह्म का महल तो बहुत बड़ा, उनका तो महल इतना है, संसार का क्या कुछ नहीं, सारा संसार कुछ भी नहीं, ये कुछ नहीं है। ऐसे अगर अनेकों संसार उस महल में अगर फेंक दिए जाए, पता ही चलेगा किस गली कूचे पड़े, ये कण के समान, इतना बड़ा पार ब्रह्म का महल है, जहाँ वो विराजमान है। कहते हैं सुर में जाके, और सुर से भी परे, कहते हैं सूरत नाम को पकड़ के आगे चढ़ गई। बोलो। महासोन पर खिड़की दे, कहते हैं महातुन भंवर गुफा महाकाल, वहां विराजमान है, कहते हैं उधर चढ़ गई, और चढ़ करके कहते हैं फिर वहां से उसने जब खड़े होकर के देखा और सुना, तो ऊपर से मालूम हुआ कि एक दरवाजा है ऊपरी हिस्से में, इतना प्रकाश है, आंखें चकाचौंध, आंखें बिल्कुल चकाचौंध, इतनी रोशनी है कि यहाँ सारे संसार की रोशनी इकट्ठी कर दी जाए तो तिल के बराबर भी यहाँ रोशनी नहीं, इतनी रोशनी है। उस मैदान में जाने में कुछ नहीं है, यहाँ तो ना के बराबर है, इतनी रोशनी है। अब उस रोशनी में देखती जाती है, चलती जाती है, तब वो खिड़की दिखाई देती है। तो खिड़की किसकी? सत्यलोक में दाखिल होने की। बोलो। खिड़की आगे चौक पारा, चौक परे निरखा सत द्वार। कहते हैं खिड़की के आगे चौक, कहते हैं मैदान, एक चौक होता है ये, तो वो इतना बड़ा मैदान है कि मतलब ये है कि शंखों जोजन चले जाइए पता ही नहीं, शंखों जोजन, एक जोजन 4 कोस का, और शंखों जोजन ये कितना चले जाए कुछ पता नहीं चलेगा, कितना चल के आ गए। कहते हैं कि तब जब आप उस मैदान के पार जाएंगे
तब निखा सत द्वारा, तो सत्य का धाम देखा, सूरत ने देखा, यहीं से उतरी थी और उसको देखा पाया, यानी दर्शन किए उस सत्य का दर्शन। हाँ, सात लोक सतनाम कहाई, सात लोक निज पाया लगा। अब वो सूरत कहते हैं भाई गुरु की ऐसी कृपा और दया हो गई कि हम अधम को मिल गए गुरु महाराज, और सतलोक में मैं पहुंची और सतपुरुष का दर्शन दिया। कहते हमने पाया, वो कहती है कि हमने पाया, और ये भी कहती है कि हमने ईश्वर को पाया, हमने ब्रह्म को पाया, हमने पार ब्रह्म को पाया, हमने महाकाल पुरुष को पाया। और फिर आगे गई तो हमने जाके सतलोक में जब पहुंची तो सतपुरुष को पाया, हमने पाया। अब अपने को ये देखो भादों का महीना कितना मतलब यह है कि कष्टदायक, और किस तरह से महापुरुष उबारते इन कष्टों से, इस जीव को कैसे दया करके ले चलते। लेकिन अब जीव वहां तक पहुंच तो जाए, अब तो ये हो जाए, बस करो। ये बड़ा सौभाग्य है जो आप सब लोगों को सत्संग मिला, अपनी अपनी इच्छा लेकर के आप सब गुरु पूर्णिमा के पुनीत अवसर पर, गुरु पूर्णिमा तो 28 को है, आज तो मतलब ये कि 26 तारीख है और कल 27 है परसों। तो आप सब तरह की अपनी भावना इच्छा लेके आए कि चलो सुनेंगे, चलो देखेंगे, चलो समझेंगे क्या कहते हैं क्या नहीं। पर बहुत सी तकलीफ है, कुछ अपनी तकलीफ कहेंगे और कुछ मतलब दूर कराएंगे, तमाम तरह की भावना लेकर के आप आएंगे। आप ये समझ लो कि मैं तपस्या कर रहा हूँ इस बरसात के मौसम में। ये मैं देखता हूँ कि जमीन में लेटे हैं, मैं नहीं समझता, इस सड़क पर तमाम लोग लेटे हुए रात को मिले। जब मैं 3:30 बजे आया तो इस पर लेटे थे लोग सड़क पर, रास्ते में आया तो रास्ते में लेटे, सड़कें पे लेटे, सड़क दीवार उसके किनारे लेटे हुए। तो मैं ये सब देखता है, वहां जमीन में पड़े, तो ये भी तो तपस्या है। शरीर का सब कष्ट, यानी सब गंदगी किसी तरह से निकल जाए, ये साफ हो जाए, तो मैं भी समझता। तो मुझे दर्द नहीं इस बात का कि आप तपस्या कर रहे हो और मतलब कष्ट भोग रहे और आप आए हुए, तो ये तप हो, उसमें आपका मन खराब नहीं होना चाहिए। जहाँ चाहो लेट जाओ, समय पूरा कर लो और पूरी बात को सुन लो, जो दिया जाए उसको ले लो, समझ गए, और फल फायदे सब आपको मिलेंगे, समझ गए। अब ये कहो कि बिल्कुल ही एक तरफ से फल फायदा समुद्र दे दिया जाए, तो समुद्र का घड़ा तैयार करना ना बर्तन, कि जिसमें रख दिया जाए तो रख सको। तो बर्तन तो आपके पास में है नहीं, तो उसमें जाएगा क्या, उसमें तो गंदगी भरी हुई पहले ही से। अब बर्तन खाली भरे भरे बर्तन में कुछ भी डालो तो उसमें तो अंदर जाने वाला नहीं, तो बाहर गिर जाएगा। ऐसे ही है कि तुमने जलमंत्रो इस हृदय में सब गंदगी भर रखी है, अब यह गंदगी निकले तो फिर मार रखा जाए। इसलिए सब चीजें आपको सुनने को समझने को सब मिलेगी। अब चाहते आज नामदान दे दें आप सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बेच जाए और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।